मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत आपको बधाई टी परिवार का। क्या कहेंगे, क्या फीलिंग है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार वाले दोस्त सारे लोग काफ़ी खुश हैं। नहीं, किस तरीके से आपकी जर्नी शुरुआत हुई? बिहार में कहाँ से हो? आपके घर वाले क्या करते, क्या कहेंगे? मैं कुमरी गांव कटिहार डिस्ट्रिक्ट बिहार का निवासी हूँ। एंड मेरे घर पे पापा मम्मी चाचा चाची हैं। एंड मैंने अपना ग्रेजुएशन आईटी बॉम्बे से किया 2014 से 2018। फिर 2018 से मैंने तैयारी स्टार्ट की। दिल्ली में एक से 2 साल रहा और लास्ट ईयर मैं इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं अभी पुणे में ट्रेनिंग चल रही है। आपके माता पिता क्या करते हैं? आज आपने किस तरीके से शुरुआत की? आपको कब लगा कि मुझे नहीं तैयारी करना चाहिए? मेरे पापा बैंक मैनेजर हैं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मम्मी होम मेकर है, घर पे ही रहती हैं। बचपन से एक सपना था और फिर जब मैं फाइनल ईयर में आईटी बॉम्बे में था, वहाँ पे एक इंस्पिरेशन मिला कि मैं यूपीएससी ज्वाइन करूँ और लोगों के लिए काम करूँ। 24 साल का एक लड़का यूपीएससी में पहला आ रहा है ये, और वो भी बिहार में इससे पहले कभी इस तरीके से हुआ नहीं है। क्या कहेंगे कि जब आपको पता चला कि नहीं मैं फर्स्ट रैंक आया यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई विश कि और भी लोग इन एग्ज़ाम को निकाले और एक बिहार से भी जो भी लोग हैं उनको एक पॉजिटिव इंस्पिरेशन मिले। और क्या कहेंगे कि आपको आगे जाके ये नहीं क्या करना है अभी? आई थिंक ये बस एक शुरुआत है। जो भी मुझे पोजीशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी मैं उस पर वर्क करना चाहूँगा। एंड स्पेशली अगर मुझे रूरल डेवलपमेंट और अपलिफ्टमेंट के लिए काम करने का मौका मिलेगा तो वो मेरे लिए सौभाग्यशाली होगा। और हमने देखा है कि आपको काफ़ी देश भर से आपके दोस्त लोग सब लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। बिहार के सीएम ने भी ट्वीट किया है आपको, क्या कहेंगे उसके बारे में? आई एम वेरी लकी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन। ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ा लेट आए लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 मिनट ही सही डॉक्टर रंजीत को हम सुनते हैं। डॉक्टर रंजीत, बहुत अरसे बाद ऐसा लम्हा आया है जहां आंसू निकल भी रहे हैं, खुशी के आंसू हैं, और आप तस्वीरों को भी देख सकते हैं। हम आपका रिएक्शन चाहते हैं और आगे की योजनाओं के बारे में भी आपसे हम पूछेंगे। विवेक जी, निश्चित रूप से मैंने 2010 में मैंने स्टार्ट किया था मिशन 50, जिसमें कि 50 बच्चों को निःशुल्क रूप से हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टडी शुरू करवाया था। जब बाद में संतोष आए तो 2014 से, संतोष भी हमारे टीम मेंबर्स ही हैं। संजोग से ऐसा हुआ कि NSCS वाले सब एक साथ आज आ गए हैं, तो मैं ही इसका मेंबर हूँ। और 2010 के बाद 2014 से संतोष उसको बहुत आगे लेके गए और उसके बाद रिजल्ट जो है देखने को मिला। लेकिन ये जरूर है कि 2008-10 में जो रिजल्ट बिहार का था और जिसमें कि हम लोग पूरे न्यूज़पेपर और सभी मीडिया में हम लोग देखते थे, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कि बिहार के लाल ने किया कमाल, जैसे मेरा भी आया था। जी। उसके बाद पहली बार जो है पूरे 8-10 साल के बाद सब समझिए कि इतनी बड़े संख्या में रिजल्ट बिहार से हुआ है। तो अब जो मुझे उम्मीद लग रहा है कि एक बार जो है हम लोगों ने पिकअप पकड़ा है तो बिहार से रिजल्ट जो है अब आने वाले सालों में और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। क्योंकि अब जो है मार्गदर्शक जो है सीधे IAS हो रहे हैं। जब मैं IAS बना था उससे पहले IAS से मिला नहीं था, लेकिन आज भी मैं गाइड कर रहा हूँ। और मैं आपके स्टूडियो आने से पहले अभी पढ़ा के ही मैं आ रहा हूँ पटना में, जो अभी UPSC की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा समझ सकते हैं कि अब हम लोग सीधे बिहार में जो ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स हैं, जो प्रतिभा गाँव तक छुपी हुई है, उसको बाहर लाना, सही गाइडेंस देना, उनको सही प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको सफल बनाना हम लोगों का मिशन है। और इसमें सही बता रहे हैं संतोष कि हम लोग 1400-1500 से ज़्यादा संख्या है। और बिहार में भी 12 से 15 ऐसे मेरे बैचमेट और जूनियर हैं जो कि वो कंटिन्यू वो मार्गदर्शन दे रहे हैं, न कि ऑफलाइन की ऑनलाइन के माध्यम से भी वो इवनिंग के टाइम में यूट्यूब हो या फेसबुक हो दूसरे माध्यम से ही पढ़ा रहे हैं। और इंटरव्यू के टाइम में तो बिल्कुल फ़ोन से हमने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को हमने गाइड किया था। और रिजल्ट आने के बाद मुझे पता चला कि इनका भी सिलेक्शन हो गया। तो रात भर कॉल आते रहा और बहुत अच्छा लगता है जब बिहार से इतनी अच्छी रिजल्ट होती है। 2000 के बाद, आलोक सर के बाद ये मौका आया कि 20 साल के बाद फिर से जो है बिहार के टॉपर जो है शुभम आया, वो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से, वो समस्तीपुर कटिहार से आते हैं। और उसके बाद देखेंगे कि पूरा 10 में 5 जो है हमारे बिहार और झारखंड के NSCS के, जो हम लोग बिहार झारखंड चलाते हैं, जी। तो 5 यानी कि 50%। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो जो है हमारा 5 जो है वो 6-7 और डाटा जो है बढ़ता जाए। एक समय था जब हमारे सीनियर बताते थे कि 80 के दशक में 1/3 हम लोग बिहारी होते थे, यानी कि 100 में 30 होते थे। तो अब हमारी कोशिश ये होगी कि अगर 1000 रिजल्ट हो, 300 बिहार से रिजल्ट हो। और हम लोग लगे हुए हैं। और अभी जो नए सिलेक्ट हुए हैं उन लोग को मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। और जो सिलेक्ट हुए हैं उनसे उम्मीद करता हूं कि जो हम लोग चला रहे हैं कारवा,
उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये फ्रेशर हैं, ये ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे। अभी जो टेक्निकली चेंज हो रही है, क्वेश्चन के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, जो माहौल चेंज हो रहा है, बुक्स कौन सा रिकमेंड करना है, ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। तो जो भी टॉपर से लेकर हमारे सिलेक्ट हुए हैं जी जी, बिहार से जितने हुए हैं और दूसरे भी राज्यों से, वो उनको गाइड करेंगे। तो जो प्रतिभा गांव तक का, जो गरीब बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं अच्छे से, उनको कोचिंग क्लासेस नहीं मिल पा रही है, उनको फायदा मिल पाएगा। क्योंकि कोचिंग क्लासेस ज़्यादा जो होता है मोटिवेशनल, एक बार आईएएस से मिलने के बाद ही उनको लगता है कि अच्छा आप भी बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं। हाँ। ये भावना जो जगती है उसके बाद जो है वो बनने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तो हम लोगों का मिलना भी एक बहुत बड़ा उनका मोटिवेशन होता है। और यूपीएससी इंटरव्यू, जब मॉक इंटरव्यू हम जब लेते हैं कैंडिडेट्स का, तो भी ऐसा लगता है कि अच्छा आईएएस से मिल लिए, इंटरव्यू इन्होंने ले लिया तो बाकी तो वहाँ यूपीएससी में हम लोग इजिली जो है अपना परफॉर्म कर सकते हैं। और इसका फायदा जो है डायरेक्टली हम लोग को मिलने लगता है। चलिए डॉक्टर रंजीत, हम आपको बताएंगे कि ये तो कार्यक्रम आधे घंटे का था, लेकिन अब ये 1 घंटे चलेगा। आपकी बात काफी अच्छी लग रही है हमें। एकदम बिल्कुल प्रेस्क्राइब्ड है कि यही 4-5 किताब जो है आपको जीएस के लिए पढ़नी है, लेकिन जब हिंदी में जाएंगे तो बहुत है। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप जो है पहले ये डिसाइड कर ले कि आपको कौन सी बुक लेनी है, कौन कौन सी पढ़नी है, और इसके लिए जो सक्सेस हुए हैं वो प्रॉपर गाइड आपको कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है कि अभी से प्रतियोगिता दर्पण और दूसरे न्यूज पेपर में, सोशल मीडिया में आपका आना शुरू होगा कि जो जैसे रश्मि हैं उनके हिसाब से बुक उन्होंने रेकमेंड करेंगे, बाकी भी दूसरे जो सक्सेस कैंडिडेट है वो बुक रेकमेंड करेंगे, और जो जिनको कुछ पता नहीं है सभी बुक को लेके अपने यहाँ जमा कर लेंगे। जबकि हो सकता है कि कोई जो है सो लाल एंड लाल किताब पढ़ता होगा इकोनॉमिक्स के लिए, कोई जो है सो आरसी दत्त की किताब, कोई रमेश सिंह की किताब पढ़ते हैं इंग्लिश के लिए। तो 3 किताबें लेकिन पढ़ना एक ही है। उसी तरीके से अगर देखेंगे कि अगर कोई हिस्ट्री पढ़ रहा, अगर हिस्ट्री पढ़ता है तो हिस्ट्री में देखेंगे कोई अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो कोई पढ़ता है पीएल ग्रोवर, कोई पढ़ता है विपिन चंद्रा, और कोई पढ़ता है स्पेक्ट्रम की गाइड। तीनों बुक में से एक ही बुक पढ़नी है। जबकि ये तीनों बुक को पढ़ते हैं और टाइम किल होता है, याद भी नहीं होता। रिवीजन का प्रोसेस जो करना है 3 टाइम्स उनको रिवीजन करना है। मॉर्निंग पढ़े तो नाइट में फिर रिवीजन करना है। नेक्स्ट डे जब पढ़ना है तो कल जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। पूरे मंथ में पढ़े गए चीज़ों को लास्ट वीक में फिर से रिवीजन करना है। और पढ़ने का जो प्रोसेस है कि आप स्टडी करें, थिंकिंग करें और राइटिंग करें, यानी कि अध्ययन करे, चिंतन करे और लेखन करे, यह प्रोसेस भी आपको अपनाना पड़ेगा। तब जाके जो है आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा और सही डायरेक्शन में आप तैयारी कर पाएंगे। अगर इस प्रोसेस को कोई भी कैंडिडेट अपनाता है कि पहले स्टडी करे, चिंतन करे और लेखन करे, तो दुनिया का कोई भी एग्जाम पास कर सकता है। यानी कि सबसे टफेस्ट एग्जाम अगर हो सकता है वर्ल्ड का तो यूपीएससी है, जिसको कि क्रैक कर सकते हैं। और हम लोग हमेशा बोलते हैं कि 3 से 4% अगर अपने ब्रेन का यूज करेंगे तो आप आईएएस बन जाएंगे। जैसे आइंस्टाइन ने 17% यूज किया और उसने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। और बीपीएससी पास करने के लिए तो 1% भी यूज करेंगे तो भी हो सकता है। यानी कि ब्रेन का केवल 4-5% यूज करने से ही हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको दिन रात सपने में सोचना पड़ेगा, खाते उठते बैठते पढ़ना पड़ेगा। हमेशा जैसे घोड़े का दोनों तरफ से घेर देते हैं और हमेशा लक्ष्य आईएएस होता है, उसी पे फोकस करना पड़ेगा। और हमेशा अपने स्टडी रूम में आईएएस चारों तरफ लिख के रखते थे। इवन कि वॉशरूम तक हम लोग आईएएस लिख के रखते थे। पॉकेट डायरी होनी चाहिए जिसको कि हमें जब याद हो याद कर सकते हैं। यानी याद करने का भी तरीका हो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे बिहार के बोलेंगे कि हमको याद ही नहीं होता है। और याद नहीं होता है तो कुछ मेडिसिन वगैरह जो है लेना शुरू करते हैं। बट याद करने का तरीका है कि रिवीजन करेंगे, रिट्राइवल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे किताब से, खुद से किताब में ही जितना रंग रोगन करेंगे, मैप बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसको स्कैन करेंगे। जितना ज्यादा वो पेज को पलटेंगे और जितना ज्यादा उस पर कलरफुल उसको बनाएंगे उतना ज्यादा याद होते चला जाएगा। और जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे सब कुछ याद होगा, कंफ्यूजन का कहीं कोई चांस नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट जो करेंगे वो बहुत प्रॉपर हो पाएगा। तो ये सब तरीके हैं जिसके माध्यम से जो अभी हमें देख रहे हैं सभी यूथ जो बिहार के हैं, झारखंड के, वो इस प्रोसेस को अपनाएं, इस प्रोसेस को अपनाइए और लाइफ में सफल हो जाइए। 2 साल पढ़िएगा, लाइफ आपका पूरा 80 से 100 साल आपका बिल्कुल हर दिन जो है उत्साहपूर्ण हो सकता है। तो 2 ही साल तो पढ़ना है यूपीएससी के लिए, 2 साल मैक्सिमम। अगर अच्छे लेवल तक पहुंच गए तो 1 साल। कई कैंडिडेट्स होता है कि लास्ट में फिनिशिंग टच देने से पहले उनकी तैयारी 90% हो गई होती है, लेकिन वो बिल्कुल निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। जबकि फिनिशिंग टच देने के लिए उनको 5 से 7% भी केवल तैयारी करनी है। एवरेज से थोड़ा ही बेटर करना है, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं। तो एवरेज से थोड़ा बेटर करेंगे आप सक्सेस करेंगे। आज शुभम जो है टॉपर है क्योंकि उन्होंने बाकी जो कैंडिडेट्स है उससे सबसे बेटर उन्होंने किया है। तो हमारी तैयारी जो है बिल्कुल उत्साहपूर्वक अच्छे से होनी चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए। कहीं से स्टडी हो सकती है, कहीं से रिजल्ट हो सकता है। अभी जितने बैठे हुए हैं मैक्सिमम जो है सभी के सभी रूरल बैकग्राउंड से हैं। कहीं कोई किन्हीं का फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं है कि कुछ देखा जा सकता है। कोई भी रिजल्ट हो सकता है। केवल और केवल हमको ध्यान रखना है कि जिस तरह द्रोणाचार्य
को ने एकलव्य को अपना शिष्य बनाने से रोक दिया था, तो उन्होंने उसका स्टैचू बना के, यानी कि एकलव्य बिना गुरु का भी वह जो है सो अर्जुन से बड़ा धनुर्धर साबित हुआ था। यानी कि अगर हमारे अंदर में जुनून है कि हमको कुछ करना है और करने की क्षमता है और हम करने के लिए जुनून के हद तक जा सकते हैं, पूरी कायनात उसमें मदद करती है और कोई भी व्यक्ति IAS बन सकता है। आज से शुरुआत कायनात का, करें, और उनको कायनात रिजल्ट का जो मिलना ही नाम मिलना है, जिस कायनात की बात कर रहे हैं उसमें अब डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह हैं।